शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से विश्व में शांति और आपसी भाईचारा स्थापित होगा। वो कैसे होगा? सत्य ज्ञान। सबसे पहले तो शास्त्रों से प्रमाणित करके वो भक्ति बता रहे हैं, जिसके कारण सारे सुख हमें मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा रास्ता सही है तो हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। दूसरा, परमात्मा का भय और मर्यादा। जो गुरुदेव हमें मर्यादा बताते हैं कि जैसे नशा नहीं करना, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना, साथ ही साथ जो लड़ाई झगड़ा है नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, इनके दुष्परिणाम हमें बताए जाते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें ये कष्ट भोगना पड़ेगा, जिसके कारण जो है हमें सारी जो दुख तकलीफ है उनसे हमें छुटकारा मिलेगा अगर हम उन मर्यादाओं का पालन करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें ये तकलीफ आने वाली है भविष्य में, तो हम उसका त्याग करेंगे। शास्त्र अनुकूल सच्ची भक्ति। शास्त्रों के अनुसार हमें जो है वो मंत्रों का जाप बताते हैं, भक्ति बताते हैं, जिसके कारण हमें आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और भौतिक सारे लाभ मिल रहे हैं, साथ ही साथ हमें मोक्ष का मार्ग मिल रहा है। चौथा जो है कर्मों का नाश। पूर्ण परमात्मा की अगर हम सच्ची भक्ति करते हैं तो उनकी शक्ति से हमारे पाप कर्म जो है उनका विनाश होता है और हम सुखी जीवन जीते हैं। अखंड विश्व शांति। संत रामपाल जी महाराज जी केवल मतलब हमें धर्मों के उसमें ही नहीं मतलब जोड़ रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व को एक धागे में जोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, जिससे वो एक स्वर्णिम समाज का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ परमेश्वरीय शक्ति। पूर्ण परमेश्वर की आध्यात्मिक शक्ति और तत्व ज्ञान की आंतरिक शांति, मतलब वो इतना प्रभावशाली है कि वो हमें आंतरिक शांति देता है। हमारे अंदर शांति कब आएगी? जब हमारे विकार खत्म होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीज़ें जब खत्म होंगी और परमेश्वर की भक्ति करने से, उनका ज्ञान समझने से ये चीज़ें, विकार ये खत्म हो जाते हैं। अहिंसा और प्रेम का संदेश। संत रामपाल जी महाराज जी अपने तत्व ज्ञान के अनुसार बताते हैं कि हमें किसी को जो है कष्ट नहीं देना है। हम अगर किसी को कष्ट देते हैं तो हम पाप के भागी होते हैं, जिसके कारण अहिंसा, युद्ध और आतंकवाद जैसी चीज़ें जो हैं उनकी जड़ें समाप्त होती जा रही हैं। विश्व कल्याणकारी संत रामपाल जी महाराज जी का प्रत्यक्ष प्रमाण। कलयुग में सतयुग का आगाज। कलयुग में सतयुग का आगाज कैसे होगा? सतयुग उसे बोलते हैं जहाँ हर इंसान सुखी हो। आज के समय में अज्ञान के आधार से हमारा समाज चल रहा है, और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी जो अपना ज्ञान बता रहे हैं, जो तत्व ज्ञान बता रहे हैं, उसके अनुसार जो समाज चल रहा है उनमें क्या बेनिफिट है। जैसा कि हमें बताया गया है कि अज्ञानी जो समाज है वो विनाशकारी दहेज प्रथा में जकड़ा हुआ है। लोगों के अंदर होड़ लगी रहती है कि मतलब मैं इससे ज़्यादा दहेज दूँ, मैं इससे ज़्यादा दहेज दूँ, मुझे इतना देना है, मुझे इतना देना है, उसके अंदर लोग फंसे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी बिना दहेज के जो है रमैनियाँ करवाते हैं, शादियाँ करवाते हैं। 17 मिनट में वो शादी संपन्न होती है, ना कोई दहेज लिया जाता है, ना कोई दहेज दिया जाता है, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। दूसरा, नशे की बढ़ती लत। हमारे समाज में हम देखते हैं आज के समय में छोटे छोटे बच्चे भी नशा करने लग गए हैं। और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को बताते हैं किसी प्रकार का नशा करना तो दूर, हमें नशे को छूना भी नहीं है। जैसे बीड़ी, सिगरेट, मांस, तंबाकू या शराब हो गई, इन चीज़ों को हमें छूना भी नहीं है। तीसरा है भुखमरी और स्वार्थ। हमारे समाज में हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, लाचार होते जा रहे हैं, और जो इंसान है वो स्वार्थी होता जा रहा है। किसी के बारे में नहीं सोचते लोग। उन्हें पता है कि नहीं ज़रूरत है मदद की, लेकिन फिर भी ये लगता है कि हमें क्या है, हमें तो अपने से मतलब, हमें अपना ही पूरा नहीं हो रहा, तो यही रहता है। तो लोग जो है बहुत स्वार्थी होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत उनका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान, जिसके तहत वो गरीब परिवारों की सारी सहायता, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पे खून खराबा। हम देखते हैं कि हमारे समाज में धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, जातियों के नाम पे दंगे होते हैं, वहाँ पे लोग मरने तक को तैयार हो जाते हैं। वही संत रामपाल जी महाराज जी जो है मानवता बताते हैं कि मानवता हमारा धर्म है, हमें उसी पर चलना होगा और उसी का पालन हमें करना है, जिसका पालन उनके अनुयायी कर रहे हैं, और एक जो स्वच्छ समाज है उसका निर्माण कर रहे हैं। दूसरा, हमारे समाज में धन दौलत और ज़मीन और दिखाव की वो होड़ लगी हुई है कि मेरे पास बहुत अच्छी पोस्ट हो, बहुत अच्छा पद हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, गाड़ी हो, दौलत हो, इस चीज़ की होड़ लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी जो शिक्षाएँ हैं उनके द्वारा बताते हैं, अपने अनुयायियों को सिखाते हैं कि इतना दीजिए जहाँ में भी तुम समाए, हम भी भूखे ना रहे, अभी ना भूखा जाए। हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, बस हम भूखे ना रहे, और घर में अगर कोई अतिथि आए तो वो भी भूखा ना जाए। एक स्वर्णिम युग की भविष्यवाणियाँ।
विश्व के भविष्य वक्ताओं का एक ही इशारा। फ्रांस के भविष्य वक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह पूरे विश्व में फैल जाएगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते ही देखते एक संस्था का रूप ले लेंगे जो कि आत्मशक्ति से पूरे विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। दूसरा यहाँ पे बताया गया है अमेरिका की एक महान भविष्य वक्ता फ्लोरेंस, जिसने भविष्यवाणी की थी कि मैं जो है एक दिव्य पुरुष की जो है दर्शन कर पा रही हूँ भारत में, जिसके सफ़ेद बाल है, ना दाढ़ी है, ना मूछ है, वो गोर वर्ण का है। उसके माथे पर जो है एक अलग ही तेज मुझे दिखाई दे रहा है और वो मतलब आने वाले समय में वो जो है आध्यात्मिकता पूरे विश्व में फैलाएगा, लोग उसके समर्थक बनेंगे। भविष्यवाणी हुई है उनके बारे में। राजस्थान के बाबा रामदेव जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, वो जो संत होगा वो जाट जाति से होगा, वो कलयुग में सतयुग लाएगा। वो जो संत होगा उसकी एक ही पहचान होगी कि वो कबीर देव के गुण गाएगा और शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताएगा। सूक्ष्म वेद के आधार पर ज्ञान वो देगा और वो संत का जन्म हरियाणा में होगा। फ्रांस के भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि उस महापुरुष के ऊपर देशद्रोह और राजद्रोह के मुकदमे लगेंगे। लोग उसे देशद्रोही और राजद्रोही मानेंगे, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो वो उनके आगे शीश झुकाएंगे, उनके सामने समर्पित हो जाएंगे और आदर्श और विचारों का जो है उनका बोलबाला होगा वो हर जगह हो जाएगा। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता ने बोला था कि उसका जो प्रकाश होगा, मतलब वो जो लोगों के सामने आएगा सन 2000 के बाद आएगा और उसके बाद जो है विश्व में एक नई सभ्यता वो लाएगा और वो पूरे विश्व में फैल जाएगी। दक्षिण भारत कर्नाटक के योगी नारायण जी के अनुसार वो जो संत होगा उसका आदेश होगा शराब, मांस, तम्बाकू और गांजा, नशीली चीज़ें जो भी होती हैं उनको खाना पीना तो दूर, उसको छूना भी मना होगा। और वो जो है ऊंच नीच की जो भेद है हमारे समाज में उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ रहा करेंगे। उनके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि भारत देश में एक महापुरुष होगा जो मानवतावादी होगा, यानी मानवता हमारे अंदर जो है दोबारा से जागृत करेगा, आध्यात्मिक क्रांति लाएगा। पूरे विश्व में जो लोग नास्तिक हो गए हैं उनको भी वो आस्तिक बनाएगा। भविष्यमालिका पुराण में भविष्यवाणी हुई है जिसको आज के लोग बहुत ज़्यादा वो मानते हैं कि भाई भविष्यमालिका पुराण जो है उसमें कल्कि के बारे में लिखा हुआ है, कल्कि अवतार के बारे में। तो भविष्यमालिका पुराण के अनुसार कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा उसके पश्चात श्री महाप्रभु जगन्नाथ यानी कबीर अवतार इस धरती पर आएंगे। उस समय 33 करोड़ देवी देवता इस धरती पर जन्म लेंगे और उनकी शरण में जाके उनका मोक्ष होगा। 33 करोड़ में से 90% भारत में जन्म लेंगे और 10% अन्य देशों में जन्म लेंगे। उस महाप्रभु श्री महाप्रभु जगन्नाथ की शरण में जाएंगे जिससे उनका मोक्ष होगा।